असहयोग आंदोलन और झारखंड। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुई। आंदोलन के प्रसार हेतु गांधी जी 1919-20 में दूसरी बार झारखंड आए और बंसीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे। असहयोग आंदोलन में झारखंड के दो जनजातीय समुदाय टाना भगत एवं पहाड़िया ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। टाना भगत समुदाय के लोगों ने गांधी जी से मुलाकात की तथा अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देने बंद कर दिया, जबकि जबरा पहाड़िया के नेतृत्व में पहाड़िया जनजाति के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलन के दौरान झारखंड में बिहार स्टूडेंट कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए। 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को डाल्टनगंज में हुआ, जिसके अध्यक्ष CF एंड्रूज थे, और 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 को हजारीबाग में हुआ, जिसके अध्यक्ष श्री सरला देवी थी। अध्यक्षा श्री सरला देवी। असहयोग आंदोलन के 3 प्रमुख मुद्दे थे: स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा हेतु रांची, चतरा, गिरिडीह, लोहरदगा, झरिया, चक्रधरपुर में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। डाल्टनगंज राष्ट्रीय विद्यालय के प्राचार्य विंध्येश्वरी पाठक थे। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग में राम नारायण, पलामू में शेख साहब ने अपनी वकालत छोड़ दी, जबकि गोल्डन लीग नामक संस्था ने देवघर में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को आगे बढ़ाया। 1922 में असहयोग आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण साहिबगंज जिला को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व बजरंग सहाय ने किया। आंदोलन के दौरान सखाराम गणेश ने देशेर कथा नामक पुस्तक लिखी। आंदोलन के दौरान पलामू में धनी सिंह खेरवार ने खुद को राजा घोषित किया। स्वराज पार्टी और झारखंड। स्वराज पार्टी का गठन 1922 में किया गया था, जिसका उद्देश्य केंद्रीय एवं प्रांतीय असेंबली का चुनाव में भाग लेकर भारत सरकार अधिनियम 1919 को निष्क्रिय साबित करना। इस कार्य हेतु स्वराज पार्टी ने विनोदानंद झा को संथाल परगना एवं कृष्ण बल्लभ सहाय एवं देवकी प्रसाद सिन्हा को छोटानागपुर प्रमंडल की जिम्मेदारी सौंपी। कृष्ण बल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी का सचिव भी नियुक्त किया गया। परिणामतः 1923 में विधान परिषद के चुनाव में हजारीबाग से कृष्ण बल्लभ सहाय एवं संथाल परगना से रामेश्वर लाल चुनाव जीते। गांधीवादी आंदोलन 1922 से 30 के दौरान झारखंड। 1922 से 28 ईस्वी तक महात्मा गांधी ने खादी विस्तार हेतु चरखा आंदोलन चलाया। सरला देवी के नेतृत्व में चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, देवघर सहित कई शहरों में खादी डिपो की स्थापना की गई। 1925 में महात्मा गांधी तीसरी बार झारखंड आए तथा हजारीबाग में जाकर संत कोलंबा कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया। यहाँ के छात्रों ने 1300 रुपये की थैली गांधी जी को भेंट की। फिर CF एंड्रूज के आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर गए। जमशेदपुर में इंडियन एसोसिएशन ने गांधी के सम्मान हेतु प्रतिभोज एवं देश बंधु स्मृति कोष हेतु 5000 रुपया प्रदान किया। इसके बाद गांधी जी देवघर जाकर मधुपुर में एक नगर भवन का उद्घाटन किया। अन्य घटनाएं 1924 में सिंहभूम में आदिवासियों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर न देने का आंदोलन चलाया। 14 से 16 अगस्त 1926 को हजारीबाग में खादी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाल द्वारा देवघर खादी मेला का शुभारंभ किया गया। जमशेदपुर में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन टेम्पल नामक अंग्रेज इंजीनियर ने किया। साइमन कमीशन और झारखंड। साइमन कमीशन का गठन 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए किया गया था, जिसमें सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसका भारत भर में विरोध हुआ। ऐसे में रांची में MK सहाय के नेतृत्व में तथा पलामू में कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे एवं आयोग को काले झंडे दिखाए गए, परंतु साइमन कमीशन के
सामने छोटा नागपुर उन्नति समाज के दो सदस्य बिशप जॉन ल्यूक और जोएल लकड़ा ने आदिवासियों के लिए अलग प्रशासनिक इकाई गठित करने की मांग भी रखी। सविनय अवज्ञा आंदोलन और झारखंड। लाहौर अधिवेशन 1929 के लिए में लिए गए निर्णय के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को रांची में पूर्णचंद्र मित्र एवं हजारीबाग में कृष्ण बल्लभ सहाय ने तिरंगा फहराए हम राष्ट्रीय गीत गाया। तरुण संघ नामक संस्था ने इस आयोजन में मुख्य भूमिका निभाई, जिस कारण आंदोलन के दौरान इस संस्था को प्रतिबंधित भी कर दिया गया। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को राष्ट्रीय स्तर पर नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। झारखंड में भी 13 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह का आरंभ हुआ। हजारीबाग में कृष्ण बल्लभ सहाय, पलामू में सोनार सिंह खरवार, चंद्रिका प्रसाद वर्मा एवं जमशेदपुर में ननी गोपाल मुखर्जी ने नमक कानून तोड़ा। इस अवसर पर पलामू के वकील शत्रुघ्न प्रसाद ने कलकत्ता में बने देसी नमक को लाकर डाल्टनगंज कचहरी परिसर में बांटा। दुमका में महादेवी केजरीवाल तथा संथाल परगना में सौल बाला राय ने नमक कानून को चुनौती दी। इस आंदोलन के दौरान चक्रधरपुर में सरकार का विरोध करने हेतु जंगल काटकर जंगल सत्याग्रह चलाया गया, जिसमें हरिहर महतो, लाल बाबू और हरि सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई। साथ ही कई क्षेत्रों में चौकीदारी कर रोक आंदोलन भी चलाए गए। इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। बंदी काल में इन्होंने तकली से सूत काटकर 15 गज लंबा कपड़ा तैयार किया। हजारीबाग में जेल में रहते हुए रामवृक्ष बेनीपुरी ने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में ही महामाया प्रसाद सिन्हा एवं भवानी दयाल सन्यासी ने कारागार नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका निकाली। आंदोलन के दौरान यदुवंश सहाय ने झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया, जबकि सहजानंद सरस्वती ने 1938 में संथाल परगना में आकर किसानों की दशा सुधारने के लिए प्रयास किया। आंदोलन के दौरान सितंबर 1930 में स्वदेशी सप्ताह तथा नवंबर 1930 में जवाहर दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वदेशी बहिष्कार हड़ताल आदि कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आंदोलन के समय बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित सदस्य नीलकांत चटर्जी एवं कृष्ण बल्लभ सहाय ने अपना त्यागपत्र दे दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्षेत्रीय नेतृत्व। क्षेत्र हजारीबाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन में के नेता थे कृष्ण बल्लभ सहाय, सरस्वती देवी, बंगम माने, बजरंग सहाय। रांची में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता थे डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्रा, नगरलाल मोदी, पीसी मित्रा, देवकी नंदन लाल। पलामू में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सोनार सिंह खरवार, शत्रुघ्न प्रसाद, चंद्रिका प्रसाद वर्मा। जमशेदपुर में नानी गोपाल मुखर्जी। संथाल परगना में सैल बाला राय, विनोदानंद झा, प्रेमनाथ डे, मोतीनाथ केजरीवाल। डाल्टनगंज में आंदोलन के दौरान सरकार की सहायता करने के कारण ठाकुर भोलानाथ को राय बहादुर की उपाधि दी थी। ठाकुर भोलानाथ को राय बहादुर की उपाधि, इस सरकार को सहायता दिया था, इसीलिए आंदोलन। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। साइमन कमीशन के सुझाव पर भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला वर्जित क्षेत्र और दूसरा आंशिक रूप से वर्जित क्षेत्र। झारखंड आदिवासी क्षेत्र में सीधे सरकार का नियंत्रण में रखा गया, जिसका उद्देश्य था छोटा नागपुर में बाहरी लोगों को घुसपैठ को रोकना। इस एक्ट के द्वारा आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट की व्यवस्था भी की गई। रामगढ़ अधिवेशन 1940। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन 20 मार्च 1940 को रामगढ़ में हुआ। झारखंड में आयोजित होने वाली कांग्रेस पार्टी का यह एकमात्र अधिवेशन है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया, जबकि इस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आयोजन स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया, जबकि इसके मुख्य प्रवेश द्वार का नाम बिरसा मुंडा प्रवेश द्वार था।
इस अधिवेशन के चर्चित निर्णय निम्न रहे। सुभाष चंद्र बोस ने अखिल भारतीय समझौता सम्मेलन का आयोजन किया। परिणामतः फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म हुआ। प्रसिद्ध वामपंथी नेता एम.एन. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। कांग्रेस रामगढ़ अधिवेशन में बैठक के प्रथम दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत और विश्व संकट पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका अनुमोदन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस अधिवेशन की बैठक में एकमात्र जेपी कृपलानी का सत्याग्रह प्रस्ताव को ही मंजूरी मिली। अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने 19 मार्च 1940 रामगढ़ में खादी ग्रामोद्योग का आरंभ किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। कांग्रेस पार्टी ने समकालीन वायसराय लॉर्ड लिथिगो ने अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह का निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत आचार्य विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुने गए। व्यक्तिगत सत्याग्रह को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी झारखंड आए थे, जो गांधी जी का झारखंड का अंतिम दौरा था। इस यात्रा के दौरान गांधी जी लंबे समय से बीमार चल रहे निवारण बाबू को देखने निवारणपुर भी गए थे। गांधी जी का झारखंड का दौरा। प्रथम 1917 चंपारण सत्याग्रह की रूपरेखा बनी। द्वितीय 1921 असहयोग आंदोलन का समर्थन प्राप्त करना। तृतीय 1925 खादी आंदोलन को प्रोत्साहन करना। चतुर्थ मार्च 1940 रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेना। और पंचम अगस्त 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रोत्साहन देने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत पर जापानी आक्रमण के भय से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आगे बढ़ाया था। क्रिप्स मिशन की विफलता ने इस आंदोलन को अपरिहार्य बना दिया। फलतः 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी को करो या मरो के नारा के साथ आंदोलन की शुरुआत की, जिसका प्रभाव झारखंड के सभी प्रमुख शहरों पर स्पष्ट रूप से देखा गया। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का असर। 5 अगस्त 1942 को हजारीबाग के 2 प्रमुख नेता राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए, जिसके बाद 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात हुआ। यहाँ सरस्वती देवी, कृष्ण बल्लभ सहाय, राम नारायण सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन। 11 अगस्त 1942 को यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें राजेश्वरी सरोजदास ने सक्रिय भूमिका निभाई। जयपाल फैक्ट्री के मजदूरों ने मिथिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में हड़ताल रखी। पलामू में यदुवंश सहाय, भागीरथ सिंह खरवार, वाचस्पति त्रिपाठी, नंदलाल प्रसाद, किशोर सिंह ने भी विद्रोहियों को स्थानीय नेतृत्व दिया। यह दमन चक्र चलाते हुए सरकार ने कांग्रेस कार्यालय पर 10 अगस्त 1942 को कब्जा कर लिया। लोहरदगा, यहाँ नदिया हाई स्कूल के छात्रों ने स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया। रांची, यहाँ आंदोलन में टाना भक्तों की सक्रिय भूमिका थी। यह नागेश्वर साय, पूर्णिमा चंद्र मित्रा, जदू गोपाल मुखर्जी, नंद किशोर, देवकी प्रसाद जैसे नेताओं ने आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। गुमला, यहाँ 18 अगस्त 1942 को विशुनपुर में टाना भक्तों ने एक थाना जला दिया। गंगा महाराज गणपत खंडेलवाल ने झंडा फहराने के दौरान अपनी गिरफ्तारी दी। लड्डू महाराज मथुरा प्रसाद ने भी आंदोलन के नेतृत्व प्रदान किया। जमशेदपुर, यहाँ के मिल मजदूर, दुकानदार एवं जनता ने 10 अगस्त 1942 को पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया। रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर के पुलिस बल ने विद्रोह किया। पीटी सिन्हा, एम जैन, एनसी मुखर्जी जैसे नेताओं ने भी स्थानीय लोगों का नेतृत्व प्रदान किया। देवघर, विनोदानंद झा के नेतृत्व में 11 अगस्त 1942 को यहाँ विशाल जुलूस निकाला गया, जिसके बाद विनोदानंद झा को गिरफ्तार कर भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। 26 अगस्त 1942 को यहाँ पुलिस की गोली से अशरफी लाल मारे गए। देवघर के सरवन नामक स्थानीय विद्रोहियों ने समानांतर सरकार गठित कर ली। देवघर में ही हरिराम गुटगुटिया साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक राष्ट्रीय पत्रिका संपादित करते थे। जामताड़ा, यहाँ के प्रमुख नेता सत्य
काली बाबू एवं नरसिंह राय थे। नरसिंह राय खून और आंसू नाम से इश्तेहार प्रकाशित करते थे। खून और आंसू, कौन? नरसिंह राय, काली बाबू एवं नरसिंह राय। नरसिंह राय खून और आंसू के नाम से इश्तेहार प्रकाशित करते थे जामताड़ा में। दुमका, यहाँ 19 अगस्त 1942 को जामवंती देवी एवं प्रेमा देवी के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया। आंदोलन के समय जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल केजरीवाल थे। यहाँ कृष्ण प्रसाद के नेतृत्व में पहाड़िया जत्था का गठन किया गया। दुमका में ननी लक्ष्मंडल घायल सेनानियों की सहायता के लिए प्रसिद्ध हैं। संथाल परगना, यहाँ के प्रसिद्ध सेनानी प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थे, जो डांगपारा को मुख्यालय बनाकर पढ़िया आंदोलन का निर्देशन करते थे। 28 अगस्त 1942 को कांग्रेस पुलिस के हरिहर मिर्धा की पत्नी बिरजी देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विद्रोह से जुड़ी अन्य घटनाएं, 1942 में सिंहभूम के आदिवासियों ने हाटकर बंदी आंदोलन चलाया। इस विद्रोह की अंतिम गिरफ्तारी 22 अगस्त 1942 को वाचस्पति त्रिपाठी की थी। विद्रोह की सबसे साहसिक घटना थी हजारीबाग में सरस्वती देवी की गिरफ्तारी के बाद छात्रों द्वारा धावा बोलकर उन्हें मुक्त कराना। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे चर्चित घटना हजारीबाग जेल ब्रेक कांड था। आंदोलन के दौरान अंग्रेज सरकार ने जयप्रकाश नारायण एवं उनके 5 साथी शालिग्राम सिंह, गुलाबी सोनार, रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह तथा योगेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, जहां से 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश अपने सहयोगी साथियों के साथ जेल से भाग निकले एवं केंद्रीय संघर्ष समिति की स्थापना कर अंग्रेजी शासन के खिलाफ लंबा भूमिगत आंदोलन चलाया। मजदूर आंदोलन से जुड़ी घटनाएं, स्वाधीनता आंदोलन में देश के मजदूरों की बहुत बड़ी भूमिका थी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इनके हड़ताल कार्यक्रम एवं सहयोग ने आजादी का मार्ग सुगम बनाया, जिसके उदाहरण झारखंड में भी मिलते हैं। 1920 में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना एसएन हलधर तथा व्योमेश चक्रवर्ती ने किया, जिसके निर्देशन पर 1920, 1925 एवं 1928 में कई व्यापक हड़ताल हुई। 1928 में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स के हड़ताल में सुभाष चंद्र बोस ने मुख्य भूमिका निभाई और उनके प्रयास से ही मजदूर एवं मिल प्रबंधक के बीच समझौता हुआ। 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का अधिवेशन झरिया में हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू चुने गए। 1938 में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने टाटा वर्कर यूनियन नामक संगठन बनाया। 1938 में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने टाटा वर्कर्स यूनियन। स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं का योगदान, सरस्वती देवी हजारीबाग से संबंधित थी तथा समस्त गांधीवादी आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ली। सरस्वती देवी। शैल बाला राय संथाल परगना से जुड़ी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून में इनकी भागीदारी देखने योग्य थी। मीरा देवी नमक सत्याग्रह आंदोलन जुलाई 1930 में इन्हें गिरिडीह से गिरफ्तार किया गया। मीरा देवी को। राजेश्वरी सरोजदास पलामू से जुड़ी थी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झारखंड से जुड़े नेताओं की बिहार प्रशासन में भागीदारी। झारखंड से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले 2 प्रमुख नेता आजादी के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। विनोदानंद झा 1961 से 63 और कृष्ण बल्लभ सहाय 1963 से 67।